तो आज का टॉपिक है कि कैसे हम लोग 12 संख्याओं को पढ़कर इनपुट लेकर के कैसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को प्रिंट करते हैं। साथ में ही हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और मौका रहा तो हम लोग देखेंगे कि कैसे 10 संख्याओं को पढ़ के उसका रिवर्स प्रिंट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पहले बोर्ड का उपयोग करके आपको सारी चीजें बता दूं। ठीक, तो आइए हम लोग पहले नोट करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक दो प्रोग्राम है, 12 नंबर्स को रीड करके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्रिंट करना, और दूसरा है 10 नंबर को रीड करके इनपुट करके रिवर्स प्रिंट करना। आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, दो टॉपिक ये हैं। ओके, तो मैं इसमें से पहला टॉपिक शुरू करता हूं। किसी भी समस्या का समाधान जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आप इस शब्द को जानते होंगे, कक्षा 12 वाले भी जानते होंगे। किसी समस्या का क्रमानुसार समाधान करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। जब कभी आपको कोई समस्या जब कभी आपको समस्या का समाधान करना हो तो कोशिश करें बड़ी सी समस्या तुरंत समाधान ना करें, बल्कि उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करें। वैसे ही 12 संख्याओं को पढ़ना, फिर पढ़कर बड़ा बताना, उसमें फिर छोटा बताना। तो इसमें 3 भाग हो गए। पहला कि हमको पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, या फिर हमको लेना आना चाहिए इनपुट। हम लोग इनपुट कैसे लेंगे? पहला कार्य, प्रोग्राम का पहला हिस्सा। एज अ इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सभी लोग ऐसे काम करते हैं, बड़े से प्रोग्राम को, बड़े से समस्या को छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो पहला काम है रीड एंड राइट, रीड इनपुट करना। दूसरा है लार्जेस्ट के लिए, बड़े के लिए प्रोग्राम लिखना, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जो बड़ी संख्या को ढूंढ कर दे, फिर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जो स्मॉलेस्ट संख्या को ढूंढ कर दे। अर्थात हमारे बड़े से प्रोग्राम के 3 हिस्से हो गए। तो इस प्रकार इन हिस्सों को कैसे पूरा करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो इस लाइन के बाद INT in A12 क्यों माना? क्योंकि 12 संख्याओं को कहा गया है। अब इसमें संख्या दी नहीं गई है, यूजर से संख्या को बाद में लिया जाएगा, और एक एक करके भी लिया जा सकता है, लूप से भी लिया जा सकता है। तो int I लगाया गया किसके लिए? लूप के लिए। और फिर लिखा गया एक int लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट 2 तरीके से काम करेगा। अगर कोई संख्या उपस्थित है जो सभी संख्याओं से बड़ी है तब लार्जेस्ट मिल जाएगा। अगर कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है तो हमको उसी के उल्टा स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले सेट कर लेंगे लार्जेस्ट जो है वो तुलना करना पहले स्थान से शुरू करेगा। कैसे? जैसे यहां पर एक एरे बनी है और इसका नाम है A, और इसका एड्रेस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इनके एड्रेस को चलाने के लिए I का यूज हुआ, और तुलना कहां से शुरू हुई? यहां से, इस पहले स्थान से तुलना शुरू हुई, इसलिए लिखा गया लार्जेस्ट A0, तुलना शुरू हुई है A0 से। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं printf इंटर 12 नंबर। इस लाइन का मतलब है कि
12 संख्याओं को इनपुट करो, इनपुट कराओ, तो इनपुट लेने के लिए for I is equal to 0, I less than or equal to 11 and I plus plus, यहाँ पर लगेगा स्कैन f परसेंट d एम्परसेंट a I। एड्रेस पर रखने के लिए, एड्रेस से निकालने के लिए नहीं। देखिए मेमोरी बहुत बड़ी है कंप्यूटर की, उसी में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें रखना कहाँ पर है, ये रखना कहाँ है, निकालना कैसे है, ये सारा काम कंपाइलर जानता रहता है। जब हमको सूचना एरे में रखनी है तो हमको एड्रेस मालूम नहीं होता है रखना कहाँ। इसको बनाने के बाद हमको ये नहीं मालूम है कि रखना कहाँ पर है, इसलिए ये एड्रेस ऑफ एम्परसेंट का उपयोग करते हैं, जो इसके अनुसार एड्रेस उठाता है और इसको ये एड्रेस यहां से प्राप्त होता है। फिर से सुनो, कंपाइलर को नहीं मालूम कि सूचना रखनी कहां पर है, अरे तो बन गया। और फिर स्कैनर जब ये सूचना रखने, पढ़ने, इनपुट लेने के लिए काम करेगा तो ये एड्रेस ऑफ का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसे ये नहीं मालूम है कि मैं तत्वों को भरूं कहां पर। एड्रेस ऑफ यूज करते हैं और यहाँ पे आई, ये आई का एड्रेस कहां से इंगित होता है, यहाँ से। अर्थात जो भी तत्व पर भरा जाएगा वो सबसे पहले यहाँ पर भरा जाएगा, फिर उसके बाद एड्रेस यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके तुरंत बाद, इसके बाद ये है प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम लोग रीड करते हैं। दूसरा हिस्सा है एक ही साथ दूसरा हिस्सा क्या कर रहा है, दूसरा हिस्सा क्या करेगा, तुलना कराएगा। प्रिंट यहाँ पर नहीं कराते हैं, कैसे कराते हैं, और तुलना कराना भी बार बार तुलना होगी। तो i is equal to 0, i less than or equal to 11 and i plus प्लस, यहां से चलना शुरू होगा। i इज इक्वल टू 0। क्या बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप, बताएंगे क्या? शैलेश क्या पूछ रहे हैं बेटा आप? सर वेरिएबल डिक्लेरेशन में i बराबर 0 नहीं, i बराबर 0 तो नहीं है बेटा, 0 से 11 तक चलेगा, तभी तो टोटल 12 एड्रेस होंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं शैलेश जी? चैट में लिखकर बताइए, माइक नहीं ऑन होगा। अच्छा, हो सकता है आपकी बहुत लंबी बात हो तो मैं 1 मिनट ऑन करता हूँ, चेक करिएगा। अब ऑन करिए, माइक ऑन है शैलेश। सर वेरिएबल डिक्लेरेशन में सर i इक्वल टू 0 साइन नहीं करेंगे बेटा, है तो i बराबर 0, देखो सर, जो i इक्वल टू इंटीजर टाइप जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, क्या चीज, जहाँ सर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है सर, इंट i इक्वल 0 नहीं करेंगे। देखो चाहे यहाँ डिक्लेयर कर दो चाहे यहाँ डिक्लेयर कर दो, आप अगर स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग रूल पूछ रहे हो तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन शुरू में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यस सर। जो हम लोग एक बार सीख लेते हैं उसी के आधार पर चलते हैं। जब एक्सपर्ट बन जाओगे प्रोग्रामिंग में तो आप यहाँ चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिक्लेरेशन, ये भी तो डिक्लेरेशन ही है, ये भी डिक्लेरेशन ही है, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे इसको चलाते हैं और फिर यहाँ इसका क्या है, लार्जेस्ट चेक करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे इफ। अगर आप उस क्लास में रहे होंगे, याद रहा होगा, अगर आप रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उस क्लास में सभी लोग यहाँ पे लगाते हैं इफ और यहाँ लिखते हैं यदि लार्जेस्ट
छोटा है AI से, तब क्या सेट कर दें, लार्जेस्ट बराबर AI, और उसी को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, द लार्जेस्ट परसेंट D लार्जेस्ट। ठीक, ये चीज हो जाएगी। जरा हमें बताइए कि क्या ये और ये चीज सबको समझ में आई? पिछली क्लास में थे आप लोग? यस सर, समझ में आ गया। हे, बड़ा विस्तार से मैंने बताया था उस दिन कि इसका मतलब क्या है, एक एक चला चला कर दिखाया था। यस सर। यस सर। सभी लोग थे ना? यस सर। ओके, यस सर। ओके, क्योंकि सबसे कठिन चीज यही थी। अगर कोई कहता सब दोबारा बता दीजिए, बताता तो, लेकिन टाइम इसी में लग जाता। तो ये एक तरीका था जो क्या बताता, लार्जेस्ट बताता। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या, दूसरा पहला भाग समाप्त, हल हो गया, दूसरा भाग भी हल हो गया, अब तीसरे भाग के बारे में स्मॉलेस्ट। और अगर किसी को याद हो तो उसी दिन मैंने स्मॉलेस्ट की बात भी कर दी थी। सर वीडियो नहीं आ रहा है, सौम्या यादव। बेटा वीडियो हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क स्लो हो। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो कि स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है, तो सेम चीजें हैं, आप उसी लूप को दोबारा लिख दें। सारी चीजें वही लिखी, लेकिन अंतर केवल ये है कि यहाँ पर जो ये लार्जेस्ट लिखा है, बस सर लेस देन लगा देना था। ये ग्रेटर देन लगेगा। लेस देन लगने पर हमको बड़ा मिलता है, ग्रेटर देन लगने पे हमें छोटा मिलता है। चिन्ह प्रॉब्लम में है सर। क्या बेटा? सर उनको चिन्ह में प्रॉब्लम है समझने में। नहीं, वो सही है, कभी कभी बोलने में हो जाता है। तो इस बार जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा, स्थान कम है हमारे पास, तो इस बार प्रिंट क्या होगा, लो प्रिंट होगा। यही लार्जेस्ट लो की तरह प्रिंट करेगा, यही लार्जेस्ट जो है वो लो की तरह प्रिंट करेगा। जी, यही जो लार्जेस्ट है वो लो की तरह प्रिंट करेगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? फिर से सुन लें। ये वाला भाग क्या कर रहा है, 12 संख्याओं को रीड करेगा। ये वाला भाग क्या कर रहा है, लार्जेस्ट बताएगा। कैसे बताएगा, इसके द्वारा तुलना कराएगा। तुलना कराता है, देखता है कि अगर ये जो तत्व है पहले से बड़ा है तो इसको बदल दो। कैसे, ये जो तत्व इस पर रखा हुआ तत्व शुरू में है, बड़ा है तो इसको बदल दो। कैसे, ऐसे सेट कर दो। बेटा वीडियो जा तो रहा है, चेक तो कर रहे हैं, वीडियो तो जा रहा है बराबर। जी, और ये क्या करेगा, ये भी वही सेम चीज करेगा, किंतु इसका आउटपुट जो है वो लोएस्ट की रूप में आएगा। किसी का कोई प्रश्न बेटा पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? सर आगे बताइए। सभी लोगों से पूछ रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके साथ।
यस सर। ये मैंने ही बनाया था क्या? किसी, शायद मैंने ही बनाया था ये। वाह, यस यस सर। सर, कल बनाए थे आप। चलिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ओके यस बेटा। सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके बेटा। बेटा कोशिश करें कि हमारी स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। रियलमी जूम करने की आवश्यकता नहीं है, हम जूम कर दे रहे हैं। पहली लाइन समाप्त हुई। ये काम केवल इनपुट लेने का है। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने मिस कर दिया है printf। क्यों गलती से मिस हो गया? अब यहां पे लिख देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं प्रोग्राम आपसे बात कर रहा है। ये जो स्कैन है, यहां पे हमको इफ लगा देना है, और यहां ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट स्मॉल हो AI से। सर लेस देन। इफ द लार्जेस्ट, ये चल पड़ेगा, ये यहां ना रह करके फॉर के बाहर रहेगा, और यहां पर रिप्लेसमेंट चलता है। रिप्लेस नहीं होगा तो रन ही नहीं करेगा। और मैं समय बचाने के लिए इसी को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और इसी के चिन्ह को चेंज करके ग्रेटर कर दूंगा, और यहाँ पे केवल इसको चेंज करूंगा। एक मिनट। स्मॉलेस्ट, कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोग्राम आपका सही हो। इंटर 12 नंबर कह रहा है कि कुल 12 नंबर इनपुट करिए, तो 12 नंबर ध्यान रखना है कि कोई नंबर रिपीट ना होने पाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 10। जब 12 हो जाएगा तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कह रहा है द लार्जेस्ट इज 99, कह रहा है द लार्जेस्ट इज 99 एंड द स्मॉलेस्ट इज 1। क्या प्रोग्राम के अनुसार सही है आउटपुट?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे सहमत हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर अगर नंबर रिपीट हो जाएगा तो क्या होगा? बेटा नंबर रिपीट होगा तो तुलना करने में प्रॉब्लम होगी ना। जैसे लाइन में खड़े होते तो क्या कहते हैं, ये हमसे बड़ा है, ये हमसे छोटा है, ठीक। तो भले भी उसमें अंतर रहे और उस अंतर को हम कहते हैं ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इस प्रकार हम अंतर करते हैं। लेकिन ये तो मनुष्यों के लिए है कि ये थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, और जो कंप्यूटर या कंपाइलर होती हैं, जो मशीनें होती हैं, वो इस प्रकार के अंतर को तब समझ पाती हैं जब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएं, जो कि एक थोड़ी सी कठिन बात है। तो शुरू में हम फोकस रखते हैं कि जब इतने सारे नंबर लिखे हों तो बड़ा और छोटा बनाते समय उसमें नंबरों की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ना हो, अन्यथा हमको छोटा और बड़ा ज्ञात करने में प्रॉब्लम होगी। बेटा समझ में आया? ये मैंने Yes. लंबी सी जो बात बोली समझ में आई? यस। Yes, sir. अभी इसी के अगर हम \n लगा देंगे तब आपका आउटपुट नई लाइन से आएगा। अब कह रहा है इंटर 12 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कह रहा है द लार्जेस्ट इज 12, द स्मॉलेस्ट इज 1। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कृपया इसको नोट कर लें। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या कैसे करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? सर छोटा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके बेटा, स्क्रीन छोटी कर दीजिए। ओके बेटा, ओके बेटा। रोली यादव कोई प्रॉब्लम बेटा? कल्पना, गरिमा, सौम्या? No, sir. No, sir. ओके, अब वीडियो आ रहा है बेटा? देखिए स्क्रीनशॉट हो पाएगा, संभव है इतने में? सर 2 पेज में। अच्छा हो मीन्स गया आप सर, ऊपर करिए। ऐसा कुछ कह रहे होंगे ना? Yes, sir. Screen छोटी। ओके ओके ओके, डन हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर, नीचे करिए। इसके आगे और भी प्रोग्राम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हो गया सर। ओके बेटा, तो ये हो चुका है, रन भी हो चुका है, और मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर सभी लोगों को कुछ, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग उस प्रोग्राम पे चलते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 10 संख्याओं को पढ़कर उल्टे क्रम में प्रिंट करें। आगे बढ़े। यस सर। जी, तो अगला प्रोग्राम है, कह रहा है कि C++ में कि 10 संख्या को रिवर्स प्रिंट करना। रिवर्स प्रिंट करना सबसे आसान, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा अगर लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे आ जाएगा। कैसे? देखिए, 10 संख्याओं को पढ़ना है, 10 संख्याओं को पढ़ना है, तो 10 संख्याओं को पढ़ना है अर्थात हमको पहले स्कैन करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा, अर्थात प्रिंट करना होगा। ये दोनों काम करने होंगे। कैसे?
सबसे पहले हम क्या करा लें, 10 संख्याओं के लिए ब्लॉक्स एरे बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात हम ऐसे कुछ बना सकते हैं int 8 10। ठीक, इसके लिए i तो हमने बना लिया int i। ठीक, अब इसमें संख्या भरी हुई है, जैसे 1 2 1 7 9 3 1 2 5 8 ऐसा कुछ भरा हुआ है। अब इसी को रिवर्स प्रिंट कराना है। भरने के लिए हमने लूप चलाया तो int i लगा। ठीक है, भरने के लिए हमने लूप चलाया तो int i लगा। और कैसे चला होगा ये i से चला होगा। i मतलब पहले 0 में भरा होगा, पहले 0 में भरा होगा, फिर 1 में भरा होगा, फिर ऐसे करते करते 2 में भरा होगा, ऐसे से बढ़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ा होगा। वहीं पर अगर इसको रिवर्स प्रिंट कराएं, उल्टा प्रिंट कराएं, जैसे हम तत्व उठाएं, पहले प्रिंट हो 9, फिर प्रिंट हो 8, फिर प्रिंट हो 7, फिर प्रिंट हो 6, तब ये रिवर्स क्रम हो जाएगा। अर्थात अगर हम इसके लिए लिखते हैं for I is equal to 0, I less than or equal to 9, I plus plus, तो इससे तत्व भरे जाएंगे, तत्व भरे जाएंगे। ठीक, और इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे for I is equal to 9। अब की बार जो शुरू होगा वो 9 से शुरू होगा। I is equal to 9 जो शुरू होगा वो 9 से शुरू होगा। और कब तक चलना है, लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन रखना है। हम बढ़ते क्रम में चले आना है, कब तक आना है, 0 तक आना है। तो ये हो जाएगा I greater than equal to 0। अब मुझे यहाँ बताइए, ये मैं यहाँ प्लस प्लस लगाऊंगा कि क्या लगाऊंगा, I minus minus। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आपका, वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा I माइनस माइनस, और हमको कुछ नहीं करना है, केवल यही प्रिंट करवा दीजिए I और यही आपको रिवर्स प्रिंट करना है। तो क्या बात समझ में आई? yes sir। तो इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखते हैं। प्रैक्टिकल संभव है, हो सकता है ना हो पाए क्योंकि टाइम कम रह गया है, तो मैं आप लोग भी मुझे होमवर्क बनाकर दिया करें, कम से कम मैं भी तो देखूं कि मेहनत सफल हो रही है कि नहीं। आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है कि हाँ सर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जानते हो, ये शरीर को संचालित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आत्मा को संचालित रखने के लिए अच्छे वचनों, सुंदर वचनों, पठन पाठन करने के लिए इन सारी चीजों, मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जब आप लोग कुछ करोगे तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, बुझे हुए मन से अगर हम पढ़ाएंगे तो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगेगा। तो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप सपोर्टिंग अस। ठीक, हम लोग आप लोगों के लिए इतना हेल्प करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन जुड़ते कितने हो, 16-17। बाकी तो आप लोग देश के भविष्य हो, कितने सजग हो ये आपको देखना है।
अगर हम लोग एग्जाम में होंगे तो ये चेक करेंगे कि बच्चे ने ये लिखा है या नहीं लिखा है। और इसी से मार्क्स उसको मिल जाते हैं। इसी पर समाप्त हो जाता है प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, किसी कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ये बच्चा बाद में जुड़ा। डन। यस सर। बच्चे बच्चियां कुछ पूछना है किसी को बेटा? मुझे लगता है समय है, प्रोग्राम कर सकते हैं। यस सर, प्रोग्राम करिए। तो हम भी थोड़ा समय बचाने के लिए बने बनाए प्रोग्राम से एक हेल्प ले लेते हैं। भैया 16। आई होप कि ये प्रोग्राम सही चले। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन कराते हैं। कह रहा है 10 नंबर इनपुट करिए। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर, एकदम क्लियर। इंटर 10 नंबर। तो जैसा कि हम 1 इसी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो रिवर्स इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत समझने में किसी को? नो नो सर। सर। एक समस्या यह है, देखने में अजीब लग रहा है, तो _t लगा दो। स्लैश एन लगा दीजिए। नहीं /n नहीं, स्लैश एन लगा दीजिए। _t लगाओ, थोड़ा सा जगह देगा, गैप देगा। आप कराते हैं। ठीक पेज सर। देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे पास 1 मिनट से कम समय रह गया है। और रिवर्स है ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप कि आप लोगों को मेरी प्रोग्रामिंग की क्लास अच्छी लगती होगी, समझ में आता होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस बहुत। यस सर। जी। तो जिसका भी कोई प्रश्न होगा डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो।
तो समय समाप्ति की घोषणा है ना, समय समाप्त होता है। यस सर। फिर इसी स्थान पर। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए और मोर्चा पर डटे रहिए। जय हिंद। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।